इन्हीं 7 दिन में इस भूतल पर आना है और इन्हीं 7 दिन में सबकी मृत्यु होनी है। लेकिन रोए इसलिए सुखदेव जी महाराज के सामने कि हे सुखदेव जी महाराज, दुख हमें इस बात का नहीं है कि हम मर जाएंगे, हमें दुख इस बात का नहीं है कि हम मर जाएंगे, दुख सिर्फ इस बात का है कि सर्प के काटने से अधोगति को जाना पड़ता है। भला हमारा कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी। तो बोले सुखदेव जी महाराज कि शायद तुम एक बात नहीं जानते हो, शायद तुम एक बात नहीं जानते हो, भला ये आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अक्षर अमर है। अच्छा राजा एक बात बता, ये तेरा क्या है? तो जवाब दिया हंस करके, ये भी कोई पूछने की बात है, ये मेरा सिर है। सिर है? हाँ। ये क्या है? ये मेरे नेत्र हैं, आंखें। जवाब दिया ये क्या है? ये मेरा मुंह है। जवाब दिया ये क्या है? मेरी जिह्वा है। बोले ये क्या है? मेरी भुजाएं। ये क्या है? मेरी छाती है। ये क्या है? मेरे घोटू है। जवाब दिया ये क्या है? ये मेरे पैर है। तो बोले सुखदेव जी महाराज, ये तो तूने अंगों के नाम बता दिए, अब तू ये बता कि तू कहाँ है। जब ये कहा कि ये बता कि तू कहाँ है, तो परीक्षित महाराज बोले मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। जवाब दिया सुन राजा, जिस प्रकार से एक माटी का घड़ा होता है मेरे श्रोताओं, उस माटी के घड़े में जल भर लीजिए, और जब जल को भर लेते हैं वो ठहरा जाता है जल, तो उसमें झांक करके देखिए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आकाश उस घड़े में दिख रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन जब उस घड़े को हिलाओ तो ऐसा मालूम पड़ता है आकाश हिल रहा है बड़ी तेजी से, लेकिन आकाश बहुत दूर है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। लेकिन पता चलता है कि आकाश हिल रहा है। थोड़ी देर में लो मोती के घड़े को फोड़ दो, कहाँ गया आकाश? ध्यान रख राजा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार से शरीर पर वस्त्र पहन लेते हैं, वो कपड़ा फट जाता है, दूसरा धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से आत्मा है। जब हमारा और तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं रहता, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में पुनः प्रवेश हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। दुनिया में आए हो तो सिर्फ इतना ही कहना है कि भगवान का भजन करो, लेकिन मेरे भैया कहते हैं ना, कि आए हो तो प्रभु का भजन करो। सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्द कहे, ओ राजा क्यों पागल हो गया है तुझे, इतना ज्ञान नहीं है, शायद तू एक बात नहीं जानता है। सुन कि हाथी के दांत से खिलौना बने भांति बात, हाथी के दांत से खिलौना बने भांति, सिंह की खाल पानी भर लाई, बाघ की खाल। जवाब दिया सुन राजा, बाघ की खाल तू बांधे सिपाही लोग, बकरा की खाल से ढोलक मढ़ियाई। भैंसा की खाल से जूता बने भांति भांति, मृगा की खाल संतन में काम आई है। मन में विचार करो, सोचो बार बार भैया, नव की खाल का हुक्म आई है। ध्यान रखना, ये मानव की खाल किसी काम की नहीं है। बोले ये सुखदेव जी महाराज, चिंता न करो, शायद एक बात नहीं जानते हो तुम। सुनिए राजन, अरे पूर्व जन्म के भोगों से और नर देही प्राणी पाता है, जब
अच्छे कर्म करता है, पूर्व जन्मों में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी ये मानव का चोला प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना। अरे पूर्व जन्म के भजन होते नर के ही प्राणी पाता और वायदा करके राम भजन का, ए भैया, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। वायदा करके आता है ठाकुर, मैं तेरा भजन करूंगा, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रेम कथा के प्रेमियों, अगर संसार में आए हो तो आप सारे दिन काम करो, लेकिन भैया मेरी मानो मेरे भैया, तो तुम भी थोड़ा भजन चाहिए, सारे दिन तुम काम करो, चाहिए सारे दिन तुम काम करो, पर शाम को बैठ के भजन करो। कितना सुंदर है, प्रभु ने तुझे शरीर दिया, तू नीरा सोरे में, नीरा सोरे में, अरे छोरे में, छोरे में यम के दूत लेने कोई आमे, दुर्गत करेगी कोई ले जामी, यम की मार पड़ेगी चाख पड़े में, हीरा 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 लुटाई दिया सोने कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कोड़ी, अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, और संगना जावे एक अंधेरी, जा दुनिया के हाँ झगड़े में हीरा, हीरा, हीरा लुटाई सूरे भगवान की। ध्यान रखना मेरे श्रोताओ, सारे दिन काम करो, लेकिन ज्यादा नहीं तो 5 मिनट प्रभु का नाम लेना अति आवश्यक है। ध्यान रखना। कहते हैं ना कि हंस अकेला जाए जब और बिखरी जाए सब नूर, कोई संग नहीं जाएगो, सब खड़े रहेंगे
दूर कोई साथ जाने वाला नहीं है, सभी यहीं रह जाएंगे। हाँ परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। आप मैया बैठ जाओ, आप क्यों खड़ी हो गई? आप बैठ जाओ, पास में आओ हमारे। कथा प्रसंग कहाँ चल रहा था? अभी हमारे चाचा जी सुना रहे थे। कथा कहाँ चल रही थी? जो चाचा जी सुना रहे थे हमसे पहले, परीक्षित की कहाँ पर थे? परीक्षित बैठ जाओ। बोलिए परीक्षित महाराज की सच्ची दरबार की। अब होएगा परीक्षित महाराज के सामने प्रसाद रख दो, वो बेचारे प्रसादी बांटते हैं। हाँ ध्यान दें कथा की तरफ। अभी सुन रहे थे परीक्षित महाराज, हमारे चाचा जी सुना रहे थे कि सुखदेव जी महाराज के सामने उत्तरानंदन परीक्षित बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। सुना आपने कि जब सृष्टि की रचना हुई है, परीक्षित महाराज से बोले हैं सुखदेव जी महाराज के ही उत्तरानंदन परीक्षित, पार ब्रह्म की नाभि से कमल हुआ। ध्यान देना, पार ब्रह्म की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष पैदा हुए हैं। दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ में होता है, जिनके गर्भ से 16 कन्याओं का अवतार हुआ। 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें 13 कन्याओं की शादी परीक्षित महाराज धर्म के साथ होती है, एक कन्या की शादी अग्नि देव के साथ होती है और एक कन्या की शादी पितृगण के साथ में होती है। जो 16 नहीं है, जिनका नाम है सती, वो भूतनाथ भोले बाबा को ब्याई आई। ध्यान देना, एक बार की बात है कि मैया सती और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। जब वो कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो मैया सती ने भोले बाबा से एक बात कही कि हे स्वामी, हमारा मन नहीं लग रहा है कैलाश पर्वत पर, चलो चल करके कई संतों के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो भोले बाबा बोले सती जी कहाँ चलोगी? चलो चलते हैं, जो कुम्मज ऋषि हैं उनके आश्रम पर भगवान की कथा हो रही है। जब ये कहा है कि भगवान की कथा हो रही है तो मैया सती बोली ठीक है प्रभु, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर कथा सुनने के लिए जा रहे हो तो चलिए प्रभु। आज भोले बाबा के साथ में मैया सती चली तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया चौपाई में, कि एक बारी और प्रीता गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, एक बारी प्रीता माही, एक बार प्रीता युग माही, एक बार प्रीता युग माही।
पूजे अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार त्रेता उगमाही और चले शंभु कुंभजर सिताही। संग सती जग जननी भवानी और पूजे अखिलेश्वर मुनि ज्ञानी। जिस समय मैया सती भोले बाबा के साथ में चली, कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंची माता, जैसे ही